हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रिंगल एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छी समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छी समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगी, तो वो जाके ज़रूर देख लें एक बार। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी छात्रों छात्राएँ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर फॉरवर्ड करें इस वीडियो को। आइए तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये इसकी आकृति दे रखी है। अब देखेंगे सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं हैं। आकृति देखिए, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे अब हमने सवाल पढ़ लिया, अब इसके चित्र के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो जो AB रेखाखंड, ये AB क्या है, ये AB रेखाखंड है। इस पर जो है AD और BC लंब है। यहाँ से इसको चित्र को ऐसे देखा जाए तो ये जो है AB रेखाखंड पर, यानी AB रेखा पर जो है BC एक रेखाखंड है, लंब है, ये लंब है। यानी किसी रेखा पर एक सीधी सी रेखा खड़ी हो जाती है, वो लंब रेखा कहलाती है। और लंब रेखा पर बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री का, यानी एक समकोण होता है, 90 अंश का होता है कोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण बनना है, यानी एक रेखा पर सीधे वाला जो लंब कोण खड़ा होता है वो 90 अंश का होता है। ऐसे ही यहाँ से इसको चित्र को पलट के ऐसे करके देखेंगे तो हमारी जो AB रेखाखंड है उस पर A और D रेखाखंड क्या है, लंब है। ये दो बराबर रेखाखंड क्या है, AB पर ही लंब है। ये हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। आकृति के अनुसार हमने समझ लिया। अब यहाँ से ये समझेंगे, यहाँ से समझेंगे, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। साथ ही कह रहा है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यानी जो C और D रेखाखंड है वो AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटता है। यानी जो AC रेखाखंड, AD रेखाखंड है वो AB को क्या कर रहा है, समान भागों में बांट रहा है। जैसे कि ये जो है ये बिंदु O है, ठीक है, ये बिंदु O है, यहाँ पे क्या है, ये बिंदु O है। यहाँ से जैसे कि दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी जो यहाँ से बांटेगा, जैसे कि BO बराबर होगा क्या, A और O दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ से आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को, ठीक है। तो अब हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक। यहां से देखेंगे तो इसे हल करेंगे। यहाँ पे जो दिया है उसे लिख लेंगे। पहले दिया है, यहाँ दिया है जो AB रेखा है उस पर BC रेखाखंड लंब है और A और D रेखाखंड लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है AB पर लंब है क्या, BC लंब है, तथा AB पर, AB रेखाखंड है उस पर लंब है क्या, A और D लंब है, ठीक है। ये यहाँ से जो सवाल में दिया है, ठीक। और हमें ज्ञात करना है वो लिख लेंगे, यानी सिद्ध करना है क्या, उसे भी लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसे भी लिख लेंगे। सिद्ध ये करना है कि जो है O
और बी बराबर है क्या, ओ और ए के, यानी ए और ओ के बराबर है ये ओ वी, ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे। क्या सिद्ध करना है, बी ओ बराबर है किसके, ओ ए के, ये दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है त्रिभुज जो है ए ओ डी बन रहा है। ठीक है, कौन सा बन रहा है, त्रिभुज जो है ए ओ डी बन रहा है, और दूसरा बन रहा है बी ओ सी। ये सर्वांग समूह कम होंगे जब इस दोनों त्रिभुजों में तीन समानता पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, तीन समानता पाई जाएंगी, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, जब तीन समानताएं पाई जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, तो जब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले तो एक समानता ये पाई जा रही है, एक समानता ये पाई जा रही है कि जो यहाँ पे दिया है, जो BC रेखा है वो AD के क्या है, बराबर है। एक समानता तो ये गई, जो BC रेखा है वो A और D के बराबर है। यहाँ दूसरी समानता ये देखी जाए, जो कोण B है वो कोण A के क्या है, बराबर है। दूसरी समानता ये होगी। तीसरी समानता ये है कि यहाँ से देखेंगे, जो हमारा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, यानी आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो तीन समानता मिल गई। जब तीन समानता मिल जाएंगी, जब तीन समानताएं मिल जाएंगी तो त्रिभुज जो है ए ओ डी त्रिभुज जो है बी ओ सी के सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो यहाँ से तीनों समानताएं मिल गई। ठीक है, अब हमें मालूम है जैसे कि एक समानता ये है कि बी सी भुजा है वो ए डी के बराबर, दूसरी समानता ये है कि कोण बी कोण ए के बराबर, तीसरी समानता ये है कि जो सम्मुख कोण यानी जो शीर्षाभिमुख कोण है ये आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो तीन समानता मिल गई, यानी दो समानता ये मिली कि कोण दो बराबर हैं, और तीसरी समानता ये मिली है कि हमारा जो है भुजा बराबर है। तो जो ये सर्वांग सम होंगे त्रिभुज किस नियम से होंगे, कोण जो है भुजा, यानी कहा जाए तो भुजा कोण भुजा से होंगे, या कोण इस नियम से होंगे, कोण भुजा कोण नियम से क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करके समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज जो है ए ओ डी तथा त्रिभुज जो है बी ओ सी में। ठीक है, समानता देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो समानता है वो क्या है, जो BC भुजा है वो AD के क्या है, बराबर है। लिखेंगे इसे BC बराबर AD। ये क्या है, हमें ये दिया है, लिखेंगे इसे दिया है। दूसरी समानता क्या है, दूसरी समानता ये है कि कोण B बराबर कोण A है, कोण B के बराबर कोण A है, और जो कि ये प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है। प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ठीक है, दूसरी समानता ये मिल गई। ठीक है, पहली समानता ये मिली कि जो भुजा है वो बराबर है आपस में। ठीक है, पहली समानता ये मिली। दूसरी समानता ये मिली कि कोण जो है ये 90 अंश का है। ठीक है, ये बराबर है। ठीक, और तीसरी समानता ये मिलेगी कि जो है कोण जो है बात की जाए तो जो है DOA, बात की जाए DOA बराबर किसके, BOC के। कोण की बात की जाए तो यहाँ लिखेंगे कोण जो है DOA बराबर है कोण जो है BOC के। BOC के क्या बराबर है, ये कोण कौन से हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है। लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को। ठीक,
तो 3 समानताएं मिल गई, और त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए 3 समानताएं जरूरी होती हैं, इसलिए लिखेंगे जो है त्रिभुज जो है ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज जो है बी ओ सी के। यहां से देखा जाए जो त्रिभुज जो है ए ओ डी सर्वांग सम है किसके, बी ओ सी के, ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है, 3 समानताएं मिल गई। ठीक, 3 समानता मिल गई, सर्वांग सम हो गया। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो ये किस नियम से, ये नियम से है। बात की जाए तो सबसे पहले क्या है, यहां लिखें तो कोण भुजा कोण नियम से करेंगे, लिखेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। ठीक है, या शॉर्ट में लिखें, ऐसे ही शॉर्ट में इस बात को लिखें तो लिखेंगे ये एंगल साइड। ठीक है, नियम। ठीक, इसे भी शॉर्ट में इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये सवाल। और हमें ये दिखाना है, इसमें ये भी दिखाना है जो CD रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है, यानी जो CD रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से देखें, अगर हमारा जो है त्रिभुज जैसे कि AOD सर्वांग सम है किसके, BOC के, तो हमारा जो इसके अंतर्गत जो भी भुजाएं होगी वो समान होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो जो हमारी BO बराबर क्या है, OA के बराबर होगा। ठीक है, 2 बराबर भुजाएं होंगी, जो सर्वांग सम ये काट रहा है तो ये बराबर होगी। ठीक है, तो इसे भी लिखेंगे ये किससे होगा, ये से भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो है OA, यहाँ लिखेंगे OA बराबर है BO के, BO लिखें या OV लिखें। ठीक है, ये किससे है, ये है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से। लिखेंगे सर्वांग सम, शॉर्ट में लिख देते हैं त्रिभुज के संगत अवयव, यानी आ लिख सकते हैं, या अंग्रेजी में लिखे तो इसे CPCT से क्या है, ये सर्वांग सम है, यानी जो भुजाएं हैं वो किससे बराबर है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से क्या है, बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था, यहां पे लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये सवाल। तो आप नोट डाउन कर सकते हो इसे अपनी नोटबुक पर, इसे यहाँ से करोगे हल। ठीक है, यहाँ से अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना, यहाँ से लिखना है ये। ठीक, ये ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके हटाते हैं चित्र को, ये यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो इसे अच्छे से। मुझे आशा है यहाँ तक आपको ये तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल को, चौथे को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यहाँ इसकी ये आकृति दे रखी है, ये आकृति दे रखी है, और कह रहा है कि L और M 2 समांतर रेखाएं हैं, यानी L और M 2 समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म परिच्छेद करता है। यानी P और Q का एक अन्य युग्म क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी इन दोनों रेखाओं को L और M को काट रहा है। ये बिंदु A पर काट रहा है, बिंदु B पर काट रहा है। P जो रेखा है L और M को बिंदु A पर काट रही है और B पर काट रही है। ऐसे ही Q जो रेखा है वो D पर काट रही है और C पर काट रही है, प्रतिच्छेदित करता है। आकृति में देखिए, आकृति हमारे पास ये है। दर्शाइए कि त्रिभुज जो है ABC सर्वांग सम है CDA के, यानी त्रिभुज जो AVC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज जो है CDA के। यानी मैं रेड करके बता देता हूँ त्रिभुज
कौन कौन सा सर्वांग सम करना है सिद्ध, ये करना है, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बनना है हमारे पास, ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग सम बताना है, इस त्रिभुज के, ये वाले त्रिभुज के, ठीक है। इसको ब्लैक से कर देते हैं। जो इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम बताना है कि जो ए और बी और सी त्रिभुज है, वो त्रिभुज जो है सी डी ए के क्या सर्वांग सम है, ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे तो जो है आकृति में देखेंगे, यहाँ से पहले आकृति के माध्यम से समझ लें, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो जो हमारे पास अगर दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा परछेद यानी काट रही हो, एक रेखा क्या कर रही हो, जैसे कि यहाँ पे समझ लिया जाए, जैसे ये दो रेखाएं समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा कर रही हो, यानी एक रेखा इनको काट रही हो दोनों रेखाओं को, तो हमारे जो कोण होते हैं एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ए वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर समझ लें जैसे कि ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये स्थिति यहीं पे बन रही है, यानी जो ये रेखाएं हैं एल और एम, एल और एम को यहाँ पे देखा जाए तो ये रेखा क्या कर रही है, परछेद कर रही है, यानी ए सी रेखा क्या कर रही है, परछेद कर रही है। तो जैसे कि ये वाला, जैसे ए कोण और ये इसके बराबर होगा, जो ए कोण है सी कोण के बराबर होगा। ये कोण कौन सा है, ये एकांतर कोण है। जैसे ए कोण है जी और ये सी कोण है, ये एकांतर कोण से क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ऐसे यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे हम, जैसे कि जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा एकांतर कोण है। कहा जाए तो जो है जैसे कि हमारा कोण कौन कौन सा बनेगा, यहाँ से बी ए सी, यानी जो बी ए सी कोण है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा यहाँ से देखेंगे तो जो बी ए सी है, बी ए सी कोण है वो किसके बराबर होगा, बी ए सी कोण बराबर होगा कोण जो है डी सी ए के, यानी ये एकांतर कोण है। जैसे यहाँ से देखा जाए तो जो कोण होगा बी सी ए, ये वाला कोण बराबर किसके होगा, डी ए सी के बराबर होगा, ये एकांतर कोण है। और यहाँ से देखा जाए ये एकांतर कोण है, ये वाली रेखा है, ये जो है दोनों त्रिभुज में क्या है, ये उभयनिष्ठ रेखा है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखा यानी भुजा है, यानी ये इस वाले त्रिभुज ए बी सी में भी निष्ठा रख रही है, ये वाले त्रिभुज में भी, और ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में भी निष्ठा रख रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो ये जो है सर्वांग सम, यानी त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए जो है तीन जो है स्थितियां जरूरी हैं। तीन अगर स्थितियां आ गई तो हमारे जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम होंगे। तीन समानताएं जरूरी हैं, यानी कहने का मतलब ये कि तीन समानताएं अगर त्रिभुज में होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, तो समानता नहीं होंगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से समझा, इस चित्र के माध्यम से मुझे आशा है आसानी से आप समझ चुके होंगे इस बात को, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज है ए वी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज जो है दूसरा कौन सा बनना है, डी सी ए, लिखेंगे त्रिभुज जो है डी सी ए लिखें या डी ए सी लिखें, डी ए सी लिख लेते हैं, डी ए सी में, डी ए सी में। अब यहाँ से हमने समझा था, सबसे पहले क्या देखा था हमने, ये वाला त्रिभुज अगर हमारी यहाँ से समझा था कि दो रेखाओं को अगर एक रेखा परछेद यानी काट रही हो, दो समांतर रेखाओं को, ये दोनों समांतर रेखाएं, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या कर रही हो, काट रही हो, तो हमारे जो एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो है कोण कौन कौन से बराबर होंगे, यहाँ से कोण जो है बी ए
सी लिखेंगे। कोण जो है बी ए सी बराबर होगा, बी ए सी बराबर होगा किसके, कोण जो है डी सी ए के, यानी जो कोण होगा बी ए सी बराबर होगा किसका होगा, डी सी ए के बराबर होगा। लिखेंगे इसे, कोण जो है डी सी ए के बराबर होगा। ठीक, यहां से समझ आया मुझे आशा है। और दूसरा कोण क्या, ये वाला कोण भी बराबर है, क्या है, ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। ये वाले कोण भी बराबर है, ये भी एकांतर कोण से बराबर है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए लिखें, ये वाले कोण के लिए लिखेंगे तो बी सी ए लिखें या ए सी बी लिखें। ठीक है, लिखेंगे बी सी ए कोण, लिखेंगे कोण बी वी सी ए बराबर होगा कोण किसके, हमने ये वाला कोण तो बता दिया, यानी बी सी ए बता दिया। अब इस वाले कोण के लिए कैसे बताएंगे, इस वाले कोण के लिए बताएंगे डी ए सी, कोण जो है डी ए सी, ये भी बराबर होंगे। अब ये दोनों किस से बराबर होंगे, ये हमारे होंगे दोनों कोण जो है एकांतर कोण, एकांतर कोण है। क्या है ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। मुझे आशा है यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दो समानताएं तो हमारे हमको मिल गई हैं, ये त्रिभुज की दो समानताएं मिल गई, यानी कौन कौन सी मिल गई, ये एकांतर कोण, ये वाला एकांतर कोण, इस ये जो एकांतर कोण, ये वाला कोण, कोण ए कोण सी के बराबर होगा। और यहां से देखा जाए कोण जो है सी कोण यहाँ ए के बराबर होगा। ठीक है, ये मुझे ऐसा यहां तक आप समझ चुके होंगे इस बात को। ठीक है, तो ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। अब तीसरी समानता क्या है, तीसरी समानता ये है कि इन दोनों त्रिभुजों को जो वरिष्ठ यानी निष्ठा रख रही है, यानी ये वाली जो ए सी भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों को बना रही है, यानी त्रिभुज ए बी सी को भी बना रही है और त्रिभुज डी ए सी को भी बना रही है, ये वाली भुजा जो ए सी है। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, ए सी बराबर ए सी है। और ये किस कौन सी भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा। अब हम यहां से देखेंगे तो हमें तीन समानताएं मिल गई हैं। क्या मिल गई, तीन समानताएं मिल गई हैं। तो यहाँ जो सर्वांग सम होंगे दोनों त्रिभुज, यानी ए बी सी त्रिभुज जो है इसके त्रिभुज जो है सी डी ए के, यानी सी डी ए के समांतर यानी सर्वांग सम होगा कब, कौन से नियम से, ये होगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पे ए एस ए सर्वांग समता नियम से। ठीक है, या लिखें कोण भुजा कोण, या लिखें से कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। ठीक है, शॉर्ट में से ऐसे लिख देते हैं और वैसे लिखें तो हम कोण भुजा कोण लिख देते हैं। ठीक है, ये सर्वांग सम होगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ से पहले त्रिभुज को चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी लिख देंगे। ठीक है, पहले त्रिभुज को ए बी सी लिख देंगे और यहाँ देखें, जो यहाँ देखेंगे जो कोण ए है वो कोण जो है सी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ ए पहले है तो यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे और यहाँ सी बाद में, तो यहाँ पे लिख लेते ए। ठीक है, ए लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ देखा जाए तो त्रिभुज इसमें क्या बचा, डी बचा, तो इसको डी को बीच में रख देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, अगर आप वैसे ही लिख देंगे तो आप गलत हो जाएगा आपका, इसलिए ये जो है सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ए वी सी त्रिभुज जो है सी डी ए के सर्वांग सम होगा। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था।
तो मैंने इस तरह से आपको समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम यानी ABC त्रिभुज जो है CDA के सर्वांग सम हो गया। कौन से नियम से हुआ? कोण भुजा कोण नियम से हुआ। और हमने इस तरह से समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो है तीसरा व चौथा सॉल्व किया है। मुझे आशा है कि ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे सवाल। अगर अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। ठीक है, और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। और मेरे चैनल पर जो है टॉपिक वाइज भी चैप्टर लेता हूं। तो हमारे जो टॉपिक 5वां चल रहा है वो सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न चल रहा है। वहाँ पे देखा जाए तो हमारी 3 सर्वसमीकरण कंप्लीट कर दिए, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, और जो है a स्क्वायर - b स्क्वायर, दोनों 3 सर्वसमीकरण हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा वो आएगा a + b + c के होल स्क्वायर के आधार पर जो सवाल बनते हैं, जितने कठिन से कठिन बनते हैं, सरल से सरल बनते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि मेरे चैनल पर यही है कि मैं जो चैप्टर वाइज भी कराता हूँ, यानी क्लास 9th और 10th के लिए पढ़ाता हूँ, और आपको जो है टॉपिक वाइज भी कराता हूँ, जिससे कि आपका बेस जो है मजबूत हो जाए। अगर बेस मजबूत हो जाएगा तो आप क्लास 6, 7, 8 कौन सी भी क्लास का मैथ हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ऐसे ही बने रहिए वीडियो पर निरंतर, और अपना प्यार व सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जो है वीडियो अच्छे से अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 व 5 के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन संख्या 5 व 6 के साथ।